यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमन्तराक्षसान्तकम्। आज हनुमान जी से संबंधित एक बड़ा सुंदर छोटा सा उपाय है और हनुमान जी से संबंधित यह छोटा सा उपाय अगर जीवन में अपनाया जाए तो हर प्रकार के बंधनों, विपत्तियों, संकटों और क्लेशों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ तक कि सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। और बड़ा सरल, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है उनकी पूजा में। और एक छोटा सा उपाय है जिस उपाय के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस ध्यान नहीं देते। और आज उसी उपाय की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ। और इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। उपाय मैं बताऊंगा, इसके पहले वही निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर एकदम नए हैं, पहली बार चल रहे हैं, तो इस तरह के मंगलमयी, कल्याणकारी, सुंदर, सुखद उपायों को पाने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो निशान होता है, घंटी वाला, उसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की कोई भी चर्चा हो, कोई कल्याणकारी मंत्र हो, उपाय हो, वो आप तक जरूर पहुंचता रहे। सबसे पहला परिवर्तन जो हनुमान जी की उपासना या पूजा में आपको करना है कि आप जब भी हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी के समक्ष कोई हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, वो बजरंग बाण का पाठ हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है, हनुमान जी से जुड़ा कोई भी हो, तो आप वहां अगरबत्ती के जगह पर धूप जलाया करें। आप बजरंग बाण का पाठ करते होंगे, बजरंग बाण की ही पंक्तियां हैं और अंतिम पंक्तियां हैं, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। केवल ध्यान देना है और थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है। अगर आप रोगों से छुटकारा चाहते हैं, क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, तो बजरंग बाण की पंक्तियां स्वयं कह रही हैं, मैं अलग से उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं। जो है आपके सामने वही सरलता से प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं बस। और ये छोटा सा परिवर्तन आपके शरीर को इस प्रकार दुख, विपत्ति, संकट और क्लेशों से मुक्त करेगा जो किसी औषधि और औषधालय के द्वारा नहीं हो सकता। तो हनुमान जी की पूजा में आप धूप जलाया करिए और पंक्तियां हैं, धूप दे अरु जपे हमेशा। आप धूप जलाइए और स्मरण करते रहिए हनुमान जी का, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा। उस व्यक्ति का शरीर क्लेशों से मुक्त हो जाता है, पहली चीज। और हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो आप हनुमान चालीसा में ही पढ़ते होंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। हनुमान जी प्रत्यक्ष और प्रकट देवता हैं, जो आज भी धरती पर प्रत्यक्ष रूप में है, प्रकट रूप में है, क्योंकि इसके संकेत रामायण में भी मिलते हैं। भगवान राम के द्वारा ही उन्हें धरती पर रहकर भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो हनुमान जी आज भी हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करते हुए हनुमान जी की उपासना करते हैं। हनुमान जी उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट कटते हैं और सारी व्याधियां उस व्यक्ति को छोड़ देती हैं। उसका शरीर पूरी तरह से निरोग हो जाता है, पीड़ा मुक्त हो जाता है। और यदि हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार किया जाए, ये हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई
छूटई बंदी महासुख होई। अर्थ तो एकदम सरल है। जो कोई भी, देखिए लिखा है जो सतबार पाठ कर कोई, स्त्री हो या पुरुष, किसी जाति धर्म का मानने वाला अगर विश्वास करता हो हनुमान जी में, तो लिखा है अगर 100 बार पाठ कर रहा है हनुमान चालीसा का तो छूटई बंदी, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम सुख का हकदार हो जाता है। हनुमान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हैं। अब जब भी 100 बार पाठ करने का विचार आपके अंदर आए, केवल एक बार मन बनाने की आवश्यकता है और किसी भी मंगलवार को करिए। किसी भी मंगलवार को बस मन बना लीजिए, एक दिन, केवल एक बार, मंगलवार का दिन हो, स्नान कर लीजिए, हनुमान जी का एक चित्र सामने रखिए, या अगर पूजा घर में आपके पहले से हनुमान जी का चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान जी का चित्र वहीं रखिए जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कीजिए, घी का दिया जलाइए, गाय के घी का, धूप जलाइए, मन में श्री सीताराम जी को प्रणाम कर लीजिए, मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप यहाँ पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने में तकरीबन, अगर आप बड़े आराम से पाठ करेंगे तो भी 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर 100 बार आपको पाठ करना है तो 400 मिनट लगेगा। तो कुल मिला जुलाकर आप ये मान के चलिए 6 घंटे का समय लगना है। अच्छा, जिन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ है और जिनके आदत में वो ढल चुका है, एकदम याद है, वो एक अच्छे रफ्तार में पढ़ सकते हैं, अच्छी गति में पढ़ सकते हैं, उनको 2.5 से 3 मिनट ही लगेगा कंप्लीट करने में एक बार। अगर 3 मिनट आपको लगता है एक बार पाठ कंप्लीट करने में और 100 बार पढ़ना है तो 300 मिनट लगेंगे। अब 300 मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए। कुल मिला जुला के 4 से ज्यादा 5 से कम, मतलब 5 से 6 घंटे में आपका काम चल जाएगा। बस ये करिए, जब शुरू करिए तो फिर उस 5 से 6 घंटे का जो समय लग रहा है वो पूरा करके ही आप उठिए। एक बार मन बना लीजिए केवल 5 घंटे बैठना है और बैठ लीजिए। सोच लीजिए हम बीमार हो जाएं, किसी ऐसी दुर्घटना में न ग्रसित हो जाएं जहां हमको 8-8 10-10 घंटे बेड पे पड़ा रहना होता है, तो एक बार भगवान को याद करके हनुमान जी ही आपको बल प्रदान कर देंगे उतने देर तक बैठने का। बस आप एक बार संकल्प कर लीजिए, संकल्प में बड़ी शक्ति है। आप मन बना लीजिए कि हम मंगलवार को 6 घंटे बैठेंगे, एकदम पूरी तरह से फ्रेश होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि के बाद हनुमान जी का चित्र सामने रखकर गाय के घी का दिया जलाइए और धूप जलाइए और प्रणाम करके हनुमान जी को बुलाइए, प्रार्थना कीजिए कि आप पधारिए। वहां एक छोटा सा लाल कपड़े का आसन भी बिछा दीजिए और बुलाइए हनुमान जी से कि आकर आप आसन ग्रहण कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और आप 100 बार पाठ कर लीजिए। और हनुमान चालीसा की ही पंक्तियां हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। कितना बड़ा परिवर्तन शुरू होगा आपके जीवन में, जिसको मैं शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता, अकल्पनीय है वो। और हनुमान जी की सुरक्षा घेरे में जीवन पर्यंत के लिए आप हो जाएंगे और फिर नित्य प्रति पढ़ते रहिए। बाकी आप कभी 5 बार पाठ पढ़िए, हनुमान चालीसा का 11 बार कीजिए। ऐसे आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। हर तरह के संकटों का नाश होगा, रोजगार तक के मार्ग सुलभ हो जाएंगे, शरीर रोग मुक्त होगा और भूत प्रेतादिक भय तो किस तरह दूर आपसे भगेंगे कि आप जहां निवास करेंगे उसके इर्द गिर्द भी ये बुरी आत्माएं नहीं रुक सकती। शरीर बलिष्ठ होगा, तेजस्वी बनेगा, ऊर्जावान बनेगा, सात्विक विचार मन में आएगा, ये सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी।
बस। और हनुमान जी की पूजा में याद रखिए, जब कभी भी आप पूजा करें, हनुमान जी के सामने धूप जलाने की आदत बना लीजिए। धूप दे और जपे हमेशा, याद रखिए ताके तन नहीं रहे कलेसा। तो हनुमान जी की पूजा में कभी अगरबत्ती नहीं, और किसी भी पूजा में आदत में लाइए अगरबत्ती बंद करके आप धूप जलाने का एक नियम शुरू कर लीजिए, एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी 100 बार पाठ करना हो, एक मन बना लीजिए और कर लीजिए। इसके बाद कपूर जलाइए और हनुमान जी की आरती कर लीजिए। आरती के बाद आप प्रार्थना करिए कि कोई हमसे भूल हुआ हो, अज्ञानता बस कोई न्यूनता या अधिकता हुई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। अपनी कृपा हम पर आप सदैव बनाए रखिए, और अब आप अपने निज धाम को गमन कर सकते हैं। चूंकि आपने बुलाया है तो अब उन्हें आप प्रस्थान करने के लिए निवेदन करिए। भी हम आदेश तो दे नहीं सकते, तो आप प्रार्थना उनसे कर दीजिए जब आपका पूजा संपन्न हो जाए कि प्रभु हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, और अब आप निज धाम प्रस्थान कर सकते हैं। वहां अगर जल वगैरह रखे हैं तो घर में छिड़क दीजिए, जल भी रख लीजिए एक गिलास में, ताम्र पात्र है तो उसमें रख लीजिए। समाप्त होने के बाद पूरे घर में उसको छिड़क दीजिए, आरती कर लीजिए, और फिर परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे। धन्यवाद।